चलो एक सच्चाई से शुरुआत करते हैं। हम सब सोचते बहुत हैं, है ना? कभी इतना सोचते हैं कि सिर भारी लगने लगता है, मन बोझिल हो जाता है और फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। जैसे कि दिमाग में कोई पुराना गाना अटक गया हो, बस घूमता ही रहे, बार बार, बेवजह। अब सोचने में बुराई नहीं है, सोचने से ही तो इंसान बना है। लेकिन जब सोच एक ऐसी आदत बन जाए जो हमें थका दे, डराए, रोक दे या हमारे अंदर शक भर दे, तब वही सोच जहर बन जाती है। और ये बात डेरियस फोरॉक्स ने बहुत सच्चाई से इस किताब में कही है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैनी होती है। काम अच्छा चल रहा है, घर में सब ठीक है, लेकिन दिमाग कहता है कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम सोचते रहते हैं। यही सोच जो कभी हमारी मदद करती थी, अब हमें काटने लगती है। डेरियस कहता है कि सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि हम सोचते हैं, परेशानी ये है कि हम कैसे सोचते हैं। हम बार बार एक ही बात सोचते हैं, बिना किसी नतीजे तक पहुंचे। जैसे कोई रिश्ता टूट गया, अब हम 1000 बार सोचेंगे कि कहाँ गलती हो गई, काश ऐसा किया होता, काश वैसा कहाँ होता। लेकिन नतीजा, मन और दुखी, दिमाग और उलझा। अब जरा रुककर सोचो, क्या वाकई जरूरत थी इतनी सोचने की? क्या इतनी सोच से कुछ बदल गया? डेरियस यही तो कहते हैं, ज्यादा सोचना कम समझना है। हम सोचते तो हैं कुछ सुलझाने के लिए, लेकिन उल्टा और फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना रोक टोक के हर विचार को सच मान लेते हैं। अब मान लो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है, मैं काबिल नहीं हूं। अब ये सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर बैठ जाओगे, बार बार उसे सोचोगे, तो वो ख्याल धीरे धीरे तुम्हारा यकीन बन जाएगा। और यही यकीन फिर तुम्हारे हर फैसले को कमजोर करेगा। सोचने का मतलब ये नहीं कि हर विचार को पकड़ लिया जाए। सोचने का मतलब है विचारों को परखना, छानना और फिर जो सही लगे उसे अपनाना। डेरियस एक छोटी सी सलाह कहते हैं, अपने दिमाग को साफ रखो, जैसे रोज अपने कमरे को साफ करते हो। बहुत सी बातें जो हम सोचते हैं वो बाहर के असर से आती हैं। सोशल मीडिया, लोगों की बातें, कंपैरिजंस, पुरानी बातें, डर और अफवाहें। और हम उन्हें ऐसे ग्रहण कर लेते हैं जैसे ये हमारे अपने विचार हों। लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से बहुत से विचार सिर्फ जहर होते हैं, धीमे मगर गहरे। और इसी जहर को बाहर निकालना है। कैसे? सबसे पहले देखो क्या सोच रहे हो। हाँ, अपने ही विचारों को पकड़ के देखो। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तो 1 सेकंड के लिए उसे बाहर से देखो, जैसे कोई और व्यक्ति तुम्हें ये सोच के बारे में बता रहा हो। तब तुम्हें समझ आएगा कि ये विचार कितना सच है और कितना सिर्फ डर। दूसरा, अपने सोचने की स्पीड धीमी करो। आज हम सब तेजी में हैं, जल्दी निर्णय चाहिए, तुरंत उत्तर चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन सोच, दोस्त, पकता है धीरे धीरे। जैसे दाल धीमी आंच पे पकती है, वैसे ही साफ सोच धीरे धीरे आती है। कभी कभी बस बैठकर 10 मिनट कुछ ना सोचना भी बहुत ताकतवर होता है। खुद को एक चाय की तरह मानो, अगर उबालते रहोगे तो कड़वी हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी देर ठहराव दोगे तो स्वाद और गहराई आ जाएगी। तीसरी बात, अपने आप से खुलकर बात करो ना। ये पागलपन नहीं है, ये खुद से जुड़ने का तरीका है। जब तुम खुद से ये पूछते हो कि मैं क्यों इतना सोच रहा हूं, या क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे डरा रहा है, तो धीरे धीरे दिमाग साफ होने लगता है। एक बार की बात बताता हूं। एक दोस्त का इंटरव्यू था। वो बहुत होशियार था, लेकिन इंटरव्यू से एक रात पहले वो इतना सोचने लगा कि ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह भी घबराहट में पेट खराब हो गया। इंटरव्यू में क्या हुआ, बोल ही नहीं पाया और बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि सोच ने उसकी हिम्मत खा ली थी। बाद में उसने खुद माना, अगर मैं शांत होता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। तो बस यही तो डेरियस सिखा रहा है, साफ सोचो और सोचो उतना ही जितना जरूरी हो। अब एक और बात, हम सबको लगता है कि सोचने से क्लैरिटी आती है, लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है। जब तक हम सिर्फ सोचते रहेंगे, हमें कभी भी असली समझ नहीं मिलेगी। जब आप किसी काम को करते हो, तब असलियत सामने आती है, डर घटता है, अनुभव बढ़ता है और सोच खुद ब खुद साफ हो जाती है। तो सोचो जरूर, पर सोच के साथ एक्शन भी लो।
कई बार हम इस डर में जीते हैं कि अगर मैंने गलती कर दी तो, लेकिन डेरियस कहते हैं कि गलती से मत डरो, सोच से डरना शुरू करो जो तुम्हें रोक रही है। जो सोच तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही वही असली दुश्मन है। मन। और सबसे जरूरी बात, हर बात को अपने ऊपर मत लो। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन आगे निकल गया, ये सब सोचकर तुम अपनी असल जिंदगी से कटते जा रहे हो। जब तक तुम दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी सोच बनाओगे, तब तक तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी नहीं होगी। तो अगली बार जब कोई फालतू विचार आए तो बस खुद से एक बात कहना, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब है कमजोर, तो उसे वहीं छोड़ दो। चलो, अब जरा अपनी रोज की लाइफ की एक तस्वीर सामने रखते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, फिर किसी के इंस्टा स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस देखकर मन ही मन कंपेयर करना शुरू। देखो, इसको तो कितनी लग्जरी लाइफ मिल रही है, मेरा क्या चल रहा है? और फिर वही सोच का सिलसिला चालू। मैं पीछे क्यों हूं? मैं इतना कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? अब ये बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन असल में यही छोटी छोटी सोचें हमारे पूरे दिन का मूड खराब कर देती हैं। और डेरियस यही कहते हैं, आप क्या सोचते हो वो तय करता है कि आप दिन भर कैसा महसूस करोगे। हमारे सोचने का पैटर्न ही हमारा बिहेवियर बना देता है। जैसे अगर दिन की शुरुआत ही कंपैरिजन से हो गई, तो दिन भर हमारा मन उदास रहेगा। फिर चाहे कुछ अच्छा भी हो जाए, मन कहेगा हाँ, पर उतना अच्छा नहीं जितना उसके साथ हो रहा है। अब डेरियस कहते हैं, इस सोच को पकड़ो, पकड़कर सवाल पूछो। जैसे, क्या कंपैरिजन से मुझे कोई फायदा हो रहा है? क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकता हूं अगर दूसरों की जगह खुद पे ध्यान दूं? और यहीं से असली सोच शुरू होती है, वो सोच जो आपको आगे बढ़ाती है, न कि नीचे गिराती है। अब सोचिए, आपने कोई छोटा काम किया लेकिन खुद से खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मन में किसी और की बड़ी सक्सेस घूम रही थी। लेकिन वो इंसान कहां से शुरू हुआ था, क्या उसकी जर्नी थी, हमें कुछ पता नहीं। बस उसका रिजल्ट देखकर खुद को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। डेरियस एक और गहरी बात कहते हैं, जो बातें आपके काबू में नहीं हैं, उन पर सोचने का कोई फायदा नहीं। सोचिए, अगर बारिश हो रही है और आपका मूड खराब हो गया, तो क्या आप बारिश रोक सकते हो? नहीं ना? लेकिन सोच सोच के आप खुद की एनर्जी जरूर खराब कर सकते हो। मतलब सीधा है, कंट्रोल अपने हाथ में रखो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर सोचने में समय बर्बाद मत करो। अब बात करते हैं उस सोच की जो हमारे अंदर गिल्ट पैदा करती है। जैसे, काश मैं उस दिन वो बात ना कहता, काश मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता, काश मैं पहले मेहनत करता तो आज कहां होता। ये काश ही तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और डेरियस साफ कहते हैं, जो हो गया वो हो गया। अब सिर्फ एक सवाल करो, अब मैं क्या कर सकता हूं? जब सोच पीछे जाने लगे, तो उसे पकड़कर वापस आज में लाओ। क्योंकि सच ये है, हम आज जो हैं, वो कल की सोच और फैसलों का नतीजा है। और अगर आज हम सही सोचें, तो कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक और कॉमन आदत की, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना। मान लो किसी दोस्त ने मैसेज नहीं किया। अब हम सोचने लगते हैं, क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहा? अब सोचो, क्या वाकई इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना जरूरी था? शायद उसका फोन खराब हो, या शायद वो व्यस्त हो। लेकिन हमारा दिमाग सबसे नेगेटिव पॉसिबिलिटी पहले सोचता है। क्यों? क्योंकि दिमाग डिजाइंड ही है खतरा टालने के लिए। लेकिन डेरियस कहते हैं, अब वक्त है इसे बदलने का। जब भी कोई बात अनक्लियर हो, तो अजम्पशन मत बनाओ। साफ सोचो, या तो डायरेक्टली पूछ लो, या फिर बात को वहीं छोड़ दो, वरना ये सोच आपको भीतर ही भीतर खा जाएगी। एक छोटी सी बात बड़ी बात बन जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे बार बार सोचते हैं, और ये हमारी एनर्जी को खा जाती है। सोच वही रखो जो काम आए, जो एक्शन की तरफ ले जाए। एक प्रैक्टिकल तरीका डेरियस बताता है, जब भी दिमाग में कोई चिंता आए, तो एक कागज पर लिखो, मैं किस बारे में सोच रहा हूं? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं अभी इस बारे में कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो उस सोच को वहीं पर काट दो। अब बात आती है क्लैरिटी की। हम सबको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्लैरिटी मिलती कैसे है? सोच सोच के? नहीं,
क्लैरिटी आती है सिंप्लिसिटी से। जब आप अपने दिमाग से फालतू की सोच हटाते हो, तब असली चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं। जैसे जब शीशे पर धुंध हो तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उसे साफ करते हो तो सब कुछ साफ दिखता है। आपका दिमाग भी वैसा ही है। अब आप कहोगे, ठीक है, फालतू सोच हटानी है, पर कैसे? तो इसका एक तरीका है, डेली मेंटल क्लीनिंग। हर दिन के आखिर में 5-10 मिनट खुद से सवाल पूछो, आज मैंने कौन कौन सी बातें बार बार सोचीं? क्या वो जरूरी थीं? क्या उन्होंने मेरी मदद की या सिर्फ समय बर्बाद किया? जब आप रोज अपने दिमाग का ऑडिट करोगे, तब धीरे धीरे आप अननेसेसरी सोच को पहचानने लगोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद सोच को कंट्रोल कर पाओगे, ना कि सोच आपको। डेरियस एक और गहरी बात कहते हैं, हम सोचते हैं क्योंकि हम डरते हैं। डर कि कुछ गलत ना हो जाए, डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि हम फेल ना हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है, सोचने से डर कम नहीं होता, सिर्फ टलता है। डर कम होता है जब आप एक्शन लेते हो। अगर कोई काम करने से डर लग रहा है, तो बस छोटा सा पहला कदम उठाओ। जब पहला कदम लोगे, तब सोच अपने आप कम हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस वही तो फर्क है, साफ सोच और डर वाली सोच में। और आखिर में डेरियस कहते हैं, साफ सोच का मतलब है खुद को समझना, अपने इमोशंस को जानना और हर डिसीजन को क्लैरिटी के साथ लेना। साफ सोचने वाला इंसान कम बोलता है, पर जो बोलता है सोच के बोलता है। साफ सोचने वाला इंसान कम फैसले लेता है, पर जो भी फैसला लेता है पूरा दिल लगाकर निभाता है। साफ सोचने वाला इंसान हर किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है उसका रास्ता क्या है। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग के अंदर शोर हो रहा हो। एक तरफ से एक आवाज कह रही होती है, यार तू कर लेगा। दूसरी तरफ से कोई डर कह रहा होता है, अगर नहीं हुआ तो। और फिर बीच में यादें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, कंपैरिजन, गिल्ट, रिग्रेट्स, सब एक साथ दिमाग में बज रहे होते हैं। अब ऐसे माहौल में कोई इंसान साफ साफ सोच भी कैसे पाएगा? लेकिन सोचने की जरूरत है। और सोचना मतलब सिर्फ बातों को घुमा फिराकर दिमाग में डालना नहीं होता। ऑथर साफ कहता है, सोचो, लेकिन सीधा सोचो। मतलब क्या? मतलब ये कि जब भी कोई फैसला लेना हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डर लग रहा हो, तो सीधे सवाल उठाओ और सीधे जवाब ढूंढो, बिना ड्रामा, बिना ओवरथिंकिंग। अब जरा एक चीज सोचो, जब तुम्हें पानी पीना होता है तो तुम सीधे जाके गिलास उठाते हो, पानी भरते हो और पी लेते हो। तुम ये नहीं सोचते कि गिलास कौन सा है। अगर पानी गिर गया तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसे पानी पी रहा हूं। सही कहा ना? तो जब इतने सिंपल काम को सिंपल तरीके से करते हो, तो बाकी सोच की चीजों में इतनी उलझन क्यों? असल में दिक्कत वहीं से शुरू होती है, जब हम सीधी चीजों को खुद ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कोई इंसान तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे तो दिमाग में थॉट्स शुरू, क्या मतलब था उसका? क्या मैं कुछ गलत कर रहा था? कहीं मजाक तो नहीं बना रहा? कभी कभी चीजें उतनी ही होती हैं जितनी दिखती हैं, ना कम ना ज्यादा। ऑथर कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर बात का मतलब निकालो, जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे कोई डीपर रीजन हो। कभी कभी दुनिया जैसी दिख रही है वैसी ही होती है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। ये वो जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। मुझे ये मिलना चाहिए था, उसने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी मेरी कदर क्यों नहीं होती। ये सब सोच हमें अंदर से काटती है। लेकिन सीधी सोच क्या कहती है? क्या ये बात मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब है नहीं तो बस छोड़ दो, क्योंकि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर सोचने से सिर्फ दिमाग थकता है और कुछ नहीं होता। एक लाइन में बोलें तो, जो तुम नहीं बदल सकते उसे सोचना छोड़ दो, और जो बदल सकते हो बस उसी पर फोकस करो। अब देखो, लाइफ में हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। कोई दोस्त ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई शादी करके सेटल हो गया, कोई घूमने निकल गया, और हम बस सोचते रह जाते हैं। लेकिन एक बार खुद से पूछो, क्या मैं वाकई वही चाहता हूं जो वो लोग कर रहे हैं?
या फिर बस इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। ज्यादातर बार हम खुद नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या, बस दुनिया को देखकर एक दौड़ में भाग रहे हैं। और यही है उलझन की जड़, अनक्लियर सोच। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता सही या गलत लग सकता है। लेकिन अगर तुम साफ सोचोगे, तो फिर तुम वो नॉइज नहीं सुनोगे जो दूसरों की जिंदगी से आ रहा है। तुम बस अपनी क्लैरिटी के पीछे भागोगे। अब एक और बात, ओवर थिंकिंग। ये आजकल हर दूसरे इंसान की बीमारी बन गई है। किसी ने सीन करके रिप्लाई नहीं किया और दिमाग में 50 थॉट चल रहे हैं। क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब क्या होगा? हो सकता है वो बिजी हो। ऑथर कहते हैं, अगर तुम्हारी सोच क्लियर है तो तुम्हें ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तुम जो सोच रहे हो वो डायरेक्टली एक्शंस में कन्वर्ट होगा। कोई बेवजह असम्पशन नहीं, कोई अनावश्यक डर नहीं। अब जरा हैबिट्स की बात करें, क्योंकि सोच और हैबिट्स का रिश्ता बहुत गहरा है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच साफ होती है, वैसे वैसे तुम्हारी आदतें भी साफ होती हैं। सुबह उठना, टाइम पे खाना खाना, फालतू टाइम खराब ना करना, ये सब चीजें सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं आती, ये क्लैरिटी से आती हैं। अगर तुम्हें वाकई किसी चीज को लेकर क्लैरिटी है, जैसे कि मुझे अपनी हेल्थ सुधारनी है, मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, तो फिर तुम्हारे एक्शंस नेचुरली उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन अगर सोच ही धुंधली है तो कदम भी भटके रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल लो। मान लो तुम्हारे पास एक पुराना मोबाइल है और हर रोज तुम सोचते हो मुझे नया फोन चाहिए, लेकिन फिर सोचते हो इतने पैसे क्यों खर्च करूं, अभी वाला भी चल तो रहा है। और फिर कंपैरिजन शुरू, उसके पास तो आईफोन है, मैं क्यों पीछे हूं। अब सोचो, क्या तुम्हें सच में नया फोन चाहिए या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चाहिए? अगर क्लैरिटी है तो तुम्हें अपने लिए जवाब मिल जाएगा और उसी क्लैरिटी से तुम सही डिसीजन लोगे। ना जरूरत से ज्यादा खर्च, ना रिग्रेट। ऑथर कहते हैं, सच्चाई को फेस करो ताकि दिमाग में झूठी कहानियां ना बनानी पड़े। जितना तुम खुद को लेकर ऑनेस्ट रहोगे, उतना ही तुम्हारी सोच सीधी होगी। और आखिर में सबसे जरूरी बात, माइंड को मास्टर बनाओ, ना कि उसका गुलाम बनो। तुम्हारा माइंड एक टूल है जो काम करने के लिए है, लेकिन अगर वो तुम्हें ही कंट्रोल करने लगे, डर, गिल्ट, कंपैरिजन, असम्पशंस, तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। जब भी दिमाग में कोई विचार आए, खुद से एक सवाल करो, क्या ये थॉट मेरी मदद कर रहा है या मुझे उलझा रहा है? अगर उलझा रहा है तो उसे वहीं रोक दो और प्रैक्टिस करो ऐसे थॉट पैटर्न्स को बदलने की। यही सोच है थिंक स्ट्रेट की। जिंदगी को सिंपल बनाओ, सोच को साफ रखो और जो भी डिसीजन लो क्लैरिटी के साथ लो। कभी सोचा है कि दिमाग का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? यही कि वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। सोच इतनी फैल जाती है कि हम खुद ही उसमें खो जाते हैं। मतलब सोच रहे होते हैं कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो। और इसी सोच के भंवर में फंसकर हम आज की सच्चाई से कट जाते हैं। अब लेखक यहां पर बहुत सीधी बात कहते हैं, तुम सोच को कंट्रोल नहीं करोगे तो सोच तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। और जब ऐसा होता है तब इंसान ज्यादा सोचता है लेकिन कम करता है। सोच सोच के थक जाता है लेकिन किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाता। अब यहां पर एक बहुत प्यारी बात आती है। लेखक कहता है, विचारों की भीड़ में अगर तुमने अपने लिए रास्ता नहीं बनाया तो हर रास्ता तुम्हें किसी और दिशा में ले जाएगा। मतलब अगर तुमने ये तय नहीं किया कि तुम्हें क्या सोचना है, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद वो सोचेगा जो उसे पहले से आदत है। डर, शक, पछतावा, फालतू सोच। और यही हमें रोकती है। अब देखो, हम सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम कॉमन है। हम फालतू की बातों पर बहुत जल्दी ध्यान देने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई पोस्ट देख ली, कोई पुरानी याद आ गई और बस हमारा दिमाग वहीं सोचने लगता है। लेखक यही कहते हैं कि हमें अपनी सोच को सवालों की नजर से देखना चाहिए। अब ये सवाल कौन से हैं? बहुत आसान है। क्या ये सोच मेरे काम की है? क्या ये अभी जरूरी है? क्या ये सच्चाई पर आधारित है या सिर्फ मेरा डर है? अब मान लो किसी काम को लेकर तुम्हारे मन में डर आ रहा है, जैसे इंटरव्यू देना है,
और सोच रहे हो कि अगर मैं फेल हो गया तो? अब रुक कर खुद से पूछो, क्या तुम पहले से फेल हो? क्या तुमने तैयारी नहीं की? क्या ये डर सच्चा है या सिर्फ एक दिमागी ड्रामा? जैसे ही ये सवाल आते हैं, सच अपने आप सामने आ जाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि लेखक ये नहीं कहते कि डर मत रखो, वो कहते हैं कि डर को देखो, समझो और फिर उसे वहीं छोड़ दो। मतलब डर को अंदर आने दो, लेकिन बैठने की जगह मत दो। वो मेहमान है, मालिक नहीं। अब यहां पर एक और बहुत जरूरी बात आती है। हम अक्सर अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं। फिर जब चीजें वैसी नहीं होती तो सोचने लगते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी सोच तुम्हें तोड़ती नहीं है, तुम्हारी सोच का तरीका तोड़ता है। मतलब सोचो, लेकिन सच्चाई सोचो। अब यहां एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी है जो जॉब ढूंढ रहा है। हर बार इंटरव्यू देता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब वो सोचने लगता है, मेरे में ही कमी है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या उसने अपनी सोच को चेक किया? क्या उसने सीखा कि पिछली बार क्या गलत हुआ था? क्या वो हर रिजेक्शन को एक सीख की तरह ले पा रहा है? नहीं, क्योंकि उसकी सोच उसके खिलाफ काम कर रही है। लेखक कहते हैं, नेगेटिव थॉट को रोको नहीं, उसे तोड़ो। और वो टूटेगा तभी जब तुम खुद से सच्चे सवाल पूछोगे। अब बात करते हैं एक और कॉमन हैबिट की, दूसरों से अपनी सोच को कंपेयर करना। सोचते हैं, वो मुझसे अच्छा बोलता है, वो मुझसे आगे निकल गया, उसकी लाइफ कितनी सेट है। और बस फिर सोच की ट्रेन बिना ब्रेक के भागने लगती है। लेखक यहां कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की दौड़ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। सोच की दिशा खुद तय करो। कंपैरिजन एक धीमा झर है। अब एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी रोज सुबह दौड़ने जाता था, लेकिन एक दिन रास्ते में एक दूसरा तेज दौड़ता हुआ बंदा दिखा। अब हमारा आदमी अपनी स्पीड छोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश में लग गया। कुछ ही मिनटों में थक कर बैठ गया। ना तो अपने टाइम पर पहुंचा, ना उसका रूट पूरा हुआ। ये होता है जब हम अपनी सोच को कंपैरिजन में डालते हैं। हम अपना सफर छोड़कर दूसरों की रेस में उलझ जाते हैं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, सोच को डायरेक्शन दो, डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो। मतलब एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। सोचो तो पूरी तरह सोचो, काम करो तो पूरी तरह करो, आराम करो तो पूरी तरह करो। मल्टीटास्किंग सिर्फ दिमाग को उलझाता है। लेखक कहते हैं, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सोच की ताकत है। उसे इधर उधर बांटोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उसे एक जगह लगाओगे तो कमाल कर दोगे। तो आखिर में यही समझो, दिमाग तुम्हारा है, सोच भी तुम्हारी है, लेकिन अगर इन्हें खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें खुद से दूर ले जाएंगे। सोचो, लेकिन सोच को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग में कोई एक बात अटक गई हो, बार बार वही सोच, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो बात पीछा नहीं छोड़ती? जैसे किसी ने कुछ कह दिया, या कोई गलती हो गई, या कोई प्लान फेल हो गया, और अब वो सोच बस बैठ गई है। अब दिन भर उसी को लेकर गिल्ट, डर या पछतावा बना रहता है। अब देखो, दिक्कत क्या है? वो बात तो हो चुकी है, लेकिन हमारा दिमाग उसे बार बार रिपीट करता है। मतलब कहानी एक ही होती है, लेकिन उसे बार बार हम खुद को ही सजा देते हैं। लेखक यहां पर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग सिनेमा हॉल नहीं है जहां एक ही मूवी बार बार चले। तुम्हारा दिमाग एक एडिटिंग रूम है जहां से तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या रखना है और क्या काट देना है। अब सोचो, अगर कोई बात तुम्हारे आज को खराब कर रही है, तो वो कल से नहीं, तुम्हारी सोच से आ रही है। तुम ही हो जो उस बात को पकड़कर बैठे हो। और यहां पर थिंक स्ट्रेट की असली ताकत काम आती है। साफ साफ सोचना। मतलब जो सोच तुम्हें आगे न बढ़ने दे, जो तुम्हारा आज खराब करे, जो सच्चाई से दूर हो, उसे पहचानो और छोड़ दो। उसे दिल से नहीं, दिमाग से देखो। अब ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग को आदत होती है बार बार नेगेटिविटी सोचने की। लेखक कहते हैं, सोच को बदलने का पहला स्टेप है उसे पकड़ना। जब तुम अपनी सोच को पकड़ लोगे, तभी तो उसे बदल पाओगे। अब मान लो तुम्हें कोई काम करना है, लेकिन तुम्हारा मन बार बार कह रहा है, तू नहीं कर पाएगा। अब अगर तुम उस सोच को सच मान लोगे, तो तुम रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम उस सोच को एक शक की तरह देखोगे,
तो तुम खुद से पूछोगे, क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्या वाकई रीजन है या सिर्फ डर है? जैसे ही तुम सवाल पूछना शुरू करते हो, सोच का धागा खुलने लगता है। अब बात करते हैं एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, ओवरथिंकिंग, यानी हर बात को इतना ज्यादा एनालाइज करना कि एक्शन ही रुक जाए। मतलब तुमने सोचने में ही इतनी एनर्जी खर्च कर दी कि अब करने की ताकत ही नहीं बची। लेखक यहां बहुत क्लियर कहते हैं, सोचना तब तक सही है जब तक वो तुम्हें आगे बढ़ाए। सोच अगर तुम्हें रोक रही है तो वो सोच नहीं, शंका है।